वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज मैं क्लास में आप लोगों को इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल बताने जा रहा हूं, जिसमें कि 6 प्रश्न मैं बोर्ड पे लिख चुका हूं। इस 6 प्रश्न में से ही मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप सभी स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको 19.8 एक्सरसाइज से मिलता जुलता प्रश्न है, उसी से रिलेटेड। और आर एस अग्रवाल के बुक में भी आपको एक्सरसाइज 13A से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, और साथ ही साथ आपको आर एस अग्रवाल के बुक से भी रिलेटेड है, सॉरी आर डी शर्मा की बुक से भी रिलेटेड है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन से। तो सभी स्टूडेंट देखें और लाजवाब क्वेश्चन है और ये आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है और परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, क्लास 12 के छात्रों के लिए है, ध्यान दीजिएगा। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए क्या है, इंटीग्रेशन 2x tan x स्क्वायर बाय 1 प्लस x टू द पावर 4 dx। ये है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये है, देखिए लिख दिया मैं, ये 6 प्रश्न लिखा हूं, टोटल 6 प्रश्न बताऊंगा और आप लोग शुरू से अंत तक जुड़े रहेंगे, साथ ही साथ क्लास को शेयर करेंगे दोस्तों के बीच। आप लोगों के लिए काफी यूजफुल क्लास है। तो आप लोग सभी स्टूडेंट देखिए क्या करते हैं, 2x tan x स्क्वायर है बाय 1 प्लस x टू द पावर 4 है। हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि 2 दूनी 4, x टू द पावर 4 को लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ dx है। अब देखो स्टूडेंट्स, x स्क्वायर इक्वल टू t माना, x स्क्वायर इक्वल टू क्या मान लिए, t। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x स्क्वायर बराबर क्या मान लिए t। तो x स्क्वायर देखो dx स्क्वायर बाय dx इक्वल टू dt बाय dx। अब देखो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो हम जानते हैं x टू द पावर n का, n x टू द पावर n माइनस 1, तो 2 आगे आ जाएगा, x टू द पावर 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 तो 1 ही होगा। अब देखिए बराबर में क्या है, dt प्लस dx से dx नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी बराबर क्या हो गया dt। तो देखिए x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, अब बराबर में क्या था, dt प्लस dx, ये dx मल्टीप्लाई हो गया, तो 2x dx का मान क्या हो गया, dt। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब सवाल में आते हैं। अब देखिए आप सवाल क्या है, लिख देता हूं पहले, tan x स्क्वायर tan x, सॉरी tan इनवर्स, tan इनवर्स, tan इनवर्स है यहाँ पे बाबू, tan इनवर्स, क्योंकि 2x tan इनवर्स x स्क्वायर है, तो tan इनवर्स x स्क्वायर यहाँ पे 2x है, तो 2x dx कर दिए बाय 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर का स्क्वायर है। अब देखिएगा सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स, अब यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का मान कितना है, t, तो ये देखिए x स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे, t। अब देखिए यहाँ पे 2x dx है, तो 2x dx का मान कितना है, dt, इसके जगह पर dt कर दिए बाय 1 प्लस यहाँ पे x स्क्वायर का स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का मान क्या माने है, t, ये जो हो जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये ऐसा सवाल है और फिर हम tan इनवर्स t को कुछ मानेंगे ताकि 1/1 प्लस t स्क्वायर आ जाएगा। तो पुनः ध्यान दीजिएगा, अगेन tan इनवर्स t बराबर z माना, क्या मान लिए, z, tan इनवर्स t बराबर क्या मान लिए, z। तो अब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट क्या होगा, t। जैसे इसमें x स्क्वायर बराबर कुछ मानते थे तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते थे, अब इसमें tan इनवर्स t यानी t से रिलेटेड माने हैं, तो अब t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो देखिए d tan इनवर्स t बाय dt इक्वल टू dz बाय dt, सॉरी z बाय dz बाय dt। अब देखो tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन दिखाई दे रहा है ना, देखो tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन 1 प्लस t स्क्वायर, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर डिफरेंशिएशन होता है, तो यहाँ पे tan इनवर्स t था तो 1/1 प्लस t स्क्वायर, अब बराबर क्या है, dz dt, यानी देखिए dt यहाँ गुना कर देंगे तो बराबर क्या हो गया, dz, बराबर में क्या बच गया, dz। तो अब देखो स्टूडेंट ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स t है, ध्यान देना, इंटीग्रेशन यहाँ पे tan इनवर्स t है, तो tan इनवर्स t का मान कितना मान है, z,
यहाँ पे कर दिया जेड। अब देखो यहाँ पे क्या है dt, dt बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, देखो dt बटे 1 प्लस टी स्क्वायर है कि नहीं, तो देखो 1 बटे 1 प्लस टी स्क्वायर dt, इसका वैल्यू क्या है जेड आया है। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं dz लिख सकते हैं, क्योंकि 1 बटे 1 प्लस टी स्क्वायर dt का मान कितना है dz, तो tan इनवर्स t बराबर तो z था, तो z लिख दिए। यहाँ dt बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका मतलब 1 बटे 1 प्लस टी स्क्वायर dt है कि नहीं, इसका वैल्यू पूरा का वैल्यू क्या है dz, यानी ये टर्म का पूरा का वैल्यू क्या हो गया dz, यहाँ पे dz कर दिया। अब नहीं कुछ तो एक है, तो अब देखो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c, तो t टू द z पे पावर नहीं कुछ तो 1 है, तो अब देखो z टू द पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 प्लस c, तो ये जो हो जाएगा एक और एक क्या होगा तो z स्क्वायर बटे 2 प्लस c, तो 1 बाय 2। अब z है किसका स्क्वायर है z, तो z बराबर क्या मान है tan इनवर्स t, यानी z स्क्वायर था 1 बटे 2 को बाहर कर दिए, ये z का मान क्या है tan इनवर्स t, तो tan इनवर्स t का होल स्क्वायर कर दिए प्लस c। अब देखो 1 बटे 2 z स्क्वायर था, z का मान tan इनवर्स t था, tan इनवर्स t का स्क्वायर कर दिया। अब देखो tan इनवर्स क्या है t है, तो t का मान कितना मान है, देखो x स्क्वायर, t का मान कितना है x स्क्वायर, तो इस t के जगह पर हम x स्क्वायर कर देंगे। अब इस पूरे पर क्या है होल स्क्वायर कर दिए प्लस c आंसर। तो बताइए आप लोग सभी स्टूडेंट समझे, सभी स्टूडेंट समझे, कोई प्रॉब्लम आप लोग। ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए, दूसरा नंबर का, एक नंबर का क्वेश्चन बता दिया, दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है देखिए, इंटीग्रेशन 1 प्लस sin 2x by x प्लस sin स्क्वायर x dx, ये सवाल है, ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस sin 2x by x प्लस sin स्क्वायर x है ना। अब देखिए सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये सवाल है दूसरा नंबर का, अब इसका वैल्यू निकालना है, तो देखो क्या करते हैं स्टूडेंट, x प्लस sin स्क्वायर x बराबर t मान लिए, क्या मान लिए t, x प्लस sin स्क्वायर x बराबर क्या मान लिए t। अब देखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा dx by dx, अब प्लस sin स्क्वायर x का d sin स्क्वायर x by d sin x, अब फिर देखिए इनटू d sin x by dx इज इक्वल टू, अब यह पे t है dt by dx, तो अब देखो ये dx dx कैंसिल हो गया, ये dx dx कैंसिल हो गया, तो ये 1 हो गया। अब देखो ये sin स्क्वायर है, तो x टू द पावर n है, तो dx n x टू द पावर क्या हो गया n माइनस 1 होता है ना, ये 2 आ गया देगा, तो 2 sin x और इनटू sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, बराबर में क्या है देखिए dt by dx। तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे 1 प्लस 2 sin x into cos x, तो ये किसका सूत्र है sin 2x। अब देखिएगा ये क्या हो गया dx इक्वल टू dt, dx इक्वल टू क्या हो गया dt। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा 2 sin x into cos x बराबर क्या होता है sin 2x होता है, इनटू क्या है dx बराबर क्या है dt। तो सभी स्टूडेंट जुड़े, चलिए ध्यान दीजिएगा, अब 1 प्लस sin 2x dx का वैल्यू क्या हो गया dt। अब देखिए यहां पे 1 प्लस sin 2x है, तो 1 प्लस sin 2x dx का वैल्यू क्या है dt, तो इसके जगह पर देखिए सवाल को पहले लिख लेते हैं, या नहीं भी लिखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे 1 प्लस sin 2x dx इसका वैल्यू dt। अब बटे क्या है x प्लस sin स्क्वायर x, तो x प्लस sin स्क्वायर x का मान कितना है t, तो देखिए dt dt हो गया। अब देखिए 1 बटे t का इंटीग्रेशन क्या होगा log mod t प्लस c, तो अब देखिए log t का जो वैल्यू है x प्लस sin, अब देखिए x प्लस sin स्क्वायर x प्लस c, आंसर हो गया आपका। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी स्टूडेंट ध्यान दें। चलिए सभी स्टूडेंट जुड़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3rd नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन बता दिया, 3rd नंबर में क्या है sin 2 tan इनवर्स x बाय 1 प्लस x स्क्वायर dx है ना। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, तो sin 2 tan इनवर्स x बाय 1 प्लस x स्क्वायर है ये क्वेश्चन, तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा।
अब इसको इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2d tan इनवर्स x बाय dx इक्वल टू dt बाय dx। तो अब यहां देखिएगा 2 इंटू tan इनवर्स x का क्या होता है 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर dx बराबर क्या है dt। ये dx हो गया मल्टीप्लाई इसके साथ tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो अब देखो ध्यान देना ये 2 क्या हो जाएगा पता चल जाएगा, तो dx बाय 1 प्लस x स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, बराबर क्या होगा dt बाय 2। ये 2 क्या हो जाएगा, तो अब देखो सवाल क्या है, सवाल क्या है देखो तो sin 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x बराबर क्या है t। तो यहां पे देखो यहां पे कर दिया t क्योंकि 2 tan इनवर्स x बराबर t है। अब देखो dx बटे 1 प्लस x स्क्वायर है, तो dx बटे 1 प्लस x स्क्वायर का वैल्यू कितना निकला है dt बटे 2, तो dt बटे क्या है 2, तो बटे 2 को यहां कर दिए, तो यानी 1/2 sin का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos t प्लस c बराबर -1 बटे 2 cos t है। तो t का मान कितना है देखिए, t का मान क्या है 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x प्लस c हो गया आंसर। तो आप लोग स्टूडेंट समझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अब देखिए भाई ये 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का जो क्वेश्चन है आगे भी मैं बताऊंगा। अभी देखिए e टू दी पावर cos स्क्वायर x sin 2x dx है ना, e टू दी पावर cos स्क्वायर x sin 2x dx है। तो यहां पे देखिए क्या करते हैं, cos स्क्वायर x इक्वल टू t मान लीजिए, cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या मान लिए t। तो अब देखिए d cos स्क्वायर x by d cos x into d cos x by dx इक्वल टू क्या हो गया dt by dx। तो अब यहां पे देखिए 2 आ गया जाएगा 2 cos, यानी x टू दी पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है आप लोग सभी स्टूडेंट जानते होंगे n x टू द पावर n माइनस 1। तो ये 2 आ गया जाएगा 2 cos x, 2 माइनस 1 एक ही होगा, तो एक पावर में लिखे या ना लिखा कोई दिक्कत नहीं। फिर cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस sin x, ये देखिए माइनस आगे कर दिए और इक्वल टू क्या है dt बाय dx। तो अब देखिए स्टूडेंट्स 2 cos x into sin x या 2 sin x into cos x, ये किसका सूत्र हो गया sin 2x का, ये sin 2x का सूत्र है कि नहीं। अब ये dx को मल्टीप्लाई इधर कर दिए, अब ये माइनस को क्या किए उधर कर दिए, ये क्या हो गया माइनस dt। तो sin 2x dx का मान क्या हो गया माइनस dt। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा सवाल क्या है, e टू दी पावर cos स्क्वायर x, e टू दी पावर cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x का मान क्या है t। तो देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है t। अब यहाँ पे sin 2x dx है, sin 2x dx का वैल्यू क्या है माइनस dt, तो माइनस को बाहर कर दिए dt कर दिए। तो अब देखिए माइनस e टू दी पावर t dt हो गया, माइनस e टू दी पावर t dt हो गया ना, क्योंकि सॉरी e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x, e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t, अब प्लस क्या है c, तो माइनस e टू दी पावर t। तो t का मान क्या है देखिए cos स्क्वायर x प्लस c आंसर। तो आप लोग बताएं समझ में आ रही है आप लोगों को, ध्यान दिया जाए। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 1 बाय x स्क्वायर e टू दी पावर माइनस 1 बाय x dx है ना, 1 बाय x स्क्वायर e टू दी पावर माइनस 1 बाय x dx है ना। तो अब यहां पे देखो स्टूडेंट सभी ऐसे सवाल को नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब देखो क्या करते हैं 1 बाय x इक्वल टू t मान लीजिए, 1 बाय x इक्वल टू क्या माना t। तो अब देखो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट यानी 1 बाय x है इसको t मान लीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो d 1 बाय x बाय dx इज इक्वल टू dt बाय dx हो गया, यानी 1 बाय x हो गया। तो अब देखो स्टूडेंट्स d 1 बाय x टू द पावर n बाय dx इसका होता है माइनस n बाय x टू द पावर n प्लस 1 है ना। तो अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं कुछ तो क्या है 1 है। तो अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस 1 बटे x टू द पावर 1 प्लस 1। अब ये dx मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो
क्योंकि 1 बाय एक्स टू दी पावर n का माइनस n बटे एक्स टू दी पावर n प्लस 1 होता है। यहाँ 1 बाय एक्स टू दी पावर 1 है तो n के जगह पर क्या है 1, ये माइनस 1 बटे एक्स टू दी पावर 1 प्लस 1। अब देखो बराबर में क्या है dt बटे dx। अब यहाँ स्टूडेंट देख रहा है माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या है dt। अब देखो ये माइनस है, इस माइनस को हम यहाँ ले जा सकते हैं कि तो 1 बाय एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू क्या हो गया dt, दिखाई दे रही है ना। अब देखिए स्टूडेंट सवाल क्या है e टू दी पावर माइनस 1 बाय x और 1 बटे एक्स स्क्वायर dx, 1 बटे एक्स स्क्वायर dx। तो अब देखो e टू दी पावर माइनस 1 बाय x है, तो अब यहाँ पे देखिए 1 बाय x का वैल्यू क्या माने है t, तो ये माइनस t हुआ कि नहीं, और 1 बटे एक्स स्क्वायर dx है, 1 बटे एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू क्या है माइनस dt, तो माइनस dt कर दिए तो माइनस बाहर कर दिए। तो अब देखिएगा सारे स्टूडेंट, तो ये देखिए e टू दी पावर यहाँ पे 1 बटे एक्स स्क्वायर dx का मान कितना माइनस dt, तो 1 बटे एक्स स्क्वायर dx है, इसका वैल्यू माइनस dt कर दिए, माइनस आगे कर दिए। अब e टू दी पावर माइनस t है, तो इसका हो जाएगा माइनस e टू दी पावर माइनस t प्लस c। अब देखिए t के साथ जो गुना रहेगा वो भाग लगेगा, यानी t के साथ माइनस 1 है तो माइनस 1 भाग लग गया, तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो e टू दी पावर माइनस t प्लस c। तो अब देखो e टू दी पावर माइनस t है, तो सॉरी e टू दी पावर माइनस t है, तो t का मान क्या है 1 बाय x, तो माइनस 1 बाय x प्लस c आंसर हो गया। तो बताइए कोई प्रॉब्लम इसमें स्टूडेंट्स कोई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग को होमवर्क दे दूंगा, होमवर्क बनाएंगे इसे इस तरह का सवाल। देखिए ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन रूट अंडर 10x और क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर x dx है ना, ये सवाल है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, रूट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रूट अंडर 10x। अब ये 1 प्लस 10 स्क्वायर x है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x, 1 प्लस 10 स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x। तो अब देखो क्या करते हैं 10x बराबर t मान लिए, 10x बराबर क्या मान लिए t, तो 10x बराबर t माना तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो d10x by dx is equal to dt by dx। तो अब देखो स्टूडेंट 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर x। अब देखो ये dx इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया बराबर क्या हो गया dt। तो अब यहां देखिए स्टूडेंट सवाल क्या है, इंटीग्रेशन रूट अंडर 10x, अब यहां पे sec स्क्वायर x dx है, तो sec स्क्वायर x dx का वैल्यू क्या है dt। अभी करेंगे लिख देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे sec स्क्वायर x dx। अब देखो स्टूडेंट 10x बराबर क्या माना है t, तो ये हो गया आपका क्या रूट t, रूट अंडर t, क्योंकि रूट 10x है तो रूट t हो गया। अब यहाँ sec स्क्वायर x dx है, sec स्क्वायर x dx का वैल्यू क्या dt, तो अब ये dt हो गया। अब देखिए स्टूडेंट इसको लिख सकते हैं t टू दी पावर हाफ dt, क्योंकि रूट x रहे तो इसको क्या लिखते हैं x टू दी पावर हाफ, तो t टू दी पावर हाफ इसको लिख सकते हैं t टू दी पावर हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1 प्लस c, क्योंकि x टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c, तो ये हो जाएगा देखो स्टूडेंट t टू दी पावर, ये दोनों को जोड़ देंगे तो t टू दी पावर 3/2, अब ये भी नीचे भी 3/2, 1/2 प्लस 1 अब प्लस क्या बेस, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 ये हो जाएगा t टू दी पावर 3/2 प्लस c। तो देखो स्टूडेंट्स 2/3, अब t का मान कितना है, t का मान है 10x, तो 10x टू द पावर 3/2 प्लस c आंसर। अब आप लोग को होमवर्क के रूप में दे देता हूं, आप लोग सभी स्टूडेंट्स होमवर्क बनाएंगे इससे रिलेटेड चैप्टर में। चलिए 1 नंबर का मैं क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे रहा हूं आप लोगों को, इंटीग्रेशन sin 2x बाय sin 2x कौन सा नंबर था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x dx। दूसरा, चलिए स्टूडेंट्स तैयार रहेंगे, 1 प्लस cot x बाय x प्लस log sin x dx। ये होमवर्क दे रहे हैं आप लोगों को, होमवर्क बनाएंगे। चलिए तीसरा, e टू दी पावर
m tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। चौथा, सभी स्टूडेंट्स x क्यूब बाय 1 प्लस x टू द पावर 8 dx। चलिए आप लोग सभी स्टूडेंट बनाएंगे। पांचवा, इंटीग्रेशन x स्क्वायर e टू द पावर x क्यूब cos e टू द पावर x क्यूब dx। ये एक्स स्क्वायर, एक बार देख लेता हूं क्वेश्चन। e टू दी पावर एक्स स्क्वायर e टू दी पावर एक्स क्यूब cos e टू दी पावर एक्स क्यूब का, ठीक है। 10 क्वेश्चन दूंगा टोटल आप लोगों को, आप लोग इसे बनाएंगे, 2-3 दिन में मेरे व्हाट्सएप पे आप भेजेंगे। चलिए नेक्स्ट, x प्लस 1 e टू दी पावर x बाय cos स्क्वायर x e टू दी पावर x dx। सातवां, ये आप लोग को आर एस अग्रवाल बुक के 13 से 8 से दे रहा हूं, 13 ए से दे रहा हूं इंटीग्रेशन का आप लोगों को होमवर्क। तो सभी स्टूडेंट 19 केसी से ना के 19.8 से रिलेटेड है। तो चलिए स्टूडेंट्स, 7 क्वेश्चन दे दिया हूं आप लोग को। इसके लिए मैं 2 दिन का टाइम दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x tan इनवर्स, और ये तो क्वेश्चन मैं अभी बता ही दिया, ये तो क्वेश्चन मैं बता ही दिया हूं आप लोगों को। नेक्स्ट, वन प्लस tan x बाय x प्लस log 1 प्लस log sec x dx, log sec x प्लस dx। चलिए 8 नंबर। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को। 1 प्लस cos x बाय x प्लस sin x का होल क्यूब। 9 नंबर आप लोगों को दे रहा हूं sec स्क्वायर x बाय 1 प्लस tan x dx। और 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आप लोग को दे रहा हूं, आप लोग इसे अवश्य बनाएंगे और बना करके मुझे मेरे पास भेजेंगे व्हाट्सएप पर। चलिए स्टूडेंट्स, dx बाय 1 माइनस tan x। चलिए इतना क्वेश्चन आप लोगों को दिया मैं, आप लोग सभी स्टूडेंट देख लें, आप इसे 2 दिन में बना करके मेरे पास भेजेंगे सभी स्टूडेंट्स।